गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 22, 23, 24 एंड 25 जो कि नीचे है। तो पहले 22 पढ़ते हैं कि दो वेक्टर ए और बी हैं, उनके बीच का एंगल पूछ रहा है। अगर वो ए और बी आर द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड हो और कहाँ से ड्रॉ की गई है, कॉमन पॉइंट से, यानी इन दोनों का जो पॉइंट है वो कॉमन है, और एरिया जो है अगर ए बी बाई 2 है तो एंगल बताइए ए और बी के बीच। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। फिर क्वेश्चन में दिया है ए और बी दो वेक्टर हैं और पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें 25 में हमें दे रखा है ए और बी, और ए और बी अगर पैरेलल हैं तो पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इन चारों क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे बारी बारी से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ जिसमें हमें कहा गया है कि अगर दो वेक्टर ए और बी किसी कॉमन पॉइंट ओ से ड्रॉ किए गए हैं और इससे जो ड्रॉ करके हमें जो मिल रहा है, जैसे इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम बना सकते हैं। जो एक पैरेललोग्राम बन रहा है उस पैरेललोग्राम का एरिया हमको दे रखा है ए बी बाई 2, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, महज इतना सवाल है। तो देखिए हम जानते हैं कि अगर ये दोनों अगर ए और बी से बना हुआ पैरेललोग्राम है तो ए क्रॉस बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको दे रखा है ए बी बाई 2, और ए क्रॉस बी को जब हम ब्रेक करेंगे तो ए बी साइन थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, हम सभी जानते हैं। अब हमारे पास क्या है, ए से ए बी कट गया। अब हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 किस में होता है, साइन 30 में, 30 डिग्री में। तो जो थीटा की वैल्यू है वो 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगी, यानी यही हमको थीटा पता करना था। ए बी के बीच का एंगल जो है साइन, तो ए बी के बीच का एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर कहता है कि अगर ए प्लस बी का मॉड ए माइनस बी के मॉड के इक्वल हो तो हमें ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये हम सब जानते हैं। ए बी कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, कॉस थी, देखिए माइनस ये प्लस का है 2ab और ये माइनस का 2ab कॉस थीटा है। तो अगर हम इसको इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, और कॉस थीटा 0/4ab आएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। यानी कि ये 0 जो वैल्यू है वो किस में होती है, वो होती है कॉस 90 डिग्री में। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 90 डिग्री। ये सेकंड आंसर हो गया। अब देखें जरा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, हम क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। 24 में कहा गया है कि ए हमको दे रखा है 4i प्लस 6j, और बी दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन हमको चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ए क्रॉस बी 0 के बराबर है, ये 0 है, तो क्या हम इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो पहले लिखेंगे आई जे और के है नहीं लेकिन लिखेंगे ताकि फार्मूले को अच्छे से अप्लाई कर सकें। 4 6 और यहाँ 0, 2 3 और यहाँ 0। तो देखिए बच्चों, आई को करना है तो आई को छुपा लें, 6 इंटू 0 यानी 0, माइनस 3 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, माइनस j, 4 का इससे होगा 0 और 2 का इससे होगा तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस के लिखा जाएगा।
लेकिन के तो है नहीं यहाँ पर। अगर यहाँ देखा जाए तो के का जो वैल्यू है वो है नहीं। के हम लिख जरूर रहे हैं लेकिन यहाँ के है नहीं। तो जो अगर जो चीज़ है ही नहीं, जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो ये ऑलरेडी जीरो हो गया। यानी के यहाँ पर है ही नहीं ना, तो के तो जीरो हो ही गया। और जब के भाई ये चीज़ जीरो हुई, ये जीरो हो गई, तो आई जे से मतलब था के तो ऑलरेडी जीरो है ही है। तो जब के जीरो ही है यानी यूनिट वेक्टर है ही नहीं के में, के का यूनिट वेक्टर है ही नहीं, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी ये दोनों जीरो हो चुके हैं। तो पहला ही आंसर हमारा सही हो गया, पहले ऑप्शन सही हो गया कि ए क्रॉस बी। बाकी और ऑप्शन हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट पे बात करते हैं बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। हमको दे रखा है ए और बी। ए क्या दे रखा है बच्चों? ए दे रखा है 2i कैप प्लस पी जे कैप और प्लस क्यू के कैप। देखिए क्वेश्चन ओरल है और इसको ओरल तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि कंपटीशन में टाइम कम रहता है, तो वहाँ पर हमें टाइम की बचत करनी है। देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो और वहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू पता करनी, तो ये डिटरमिनेंट का फार्मूला तुरंत लगा देंगे। 2p और के क्यू 5 7 और 3। अब क्या करें, आई लिखें और फार्मूला वही लगाएं 3p माइनस 7 का क्यू 7q माइनस का j, तो 2 3 का 6 और माइनस का 5q एज इट इज़ जो प्रॉपर वे होता है 2 7 जा 14 माइनस 5p। अब देखिए हमने पहले भी इस क्वेश्चन कराया है, इस चीज़ को जीरो लाना है, 6 माइनस 5k को जीरो लाना है। तो q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? q की वैल्यू होनी चाहिए 6/5। अगर q की वैल्यू 6/5 हो जाएगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एक तो हमारा q आ गया, दूसरा इससे निकाल लीजिए 14 माइनस 5p इज इक्वल टू 0, यानी हमें इसको जीरो दिखाना है। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/5। बस दो वैल्यूज आ गई। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रखोगे तो हमें q और p पता चल जाएंगे। तो यानी कि हमें करने का ही तरीका है, शॉर्टकट मेथड है। तो पहला आंसर या q 6/5 आया, दूसरा 14/5 है। तो ये ऑप्शन में आपके है और उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आएगा। गुड बाय।